आपके मार्क्स कम आए, दोस्तों के साथ बहस हो गई, घर वालों के साथ लड़ाई हो गई, आप जिस जॉब इंटरव्यू को दे करके आ रहे हैं शायद वो इंटरव्यू सही नहीं गया या आपका दिन अच्छा नहीं गया, इन सब से आप उदास हो जाते हो और ये उदासियत आपके साथ कुछ टाइम तक रहता है, जैसे कुछ घंटों तक या 1 या 2 दिन तक, और ये बहुत टेम्परेरी होता है और फिर आप सही भी हो जाते हो। पर डिप्रेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत महीनों तक, बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहती है, आपको इससे गुजरना पड़ता है। राधे राधे, आई एम मेघाग्नि और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट। तो बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम नंबर 1, आप हमेशा ही उदास रहते हैं और इसके पीछे शायद कोई आपको सही कारण, रीज़न ना भी मिले, समझ में ना आए, पर हमेशा ही एक उदासियत आपके मन में, आपके दिमाग में छाई रहती है। सिम्टम नंबर 2, आपका जो नींद है या आप जैसा डाइट फॉलो करते हैं, अचानक से आपकी नींद या आपका खाना पीना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी एक सिम्टम है। सिम्टम नंबर 3, जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा पहले मज़ा आता था करने में, शायद बाहर जाना, खेलना या दोस्तों के साथ ऐसे मिल के बातें करना, गेम्स खेलना, जो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, वो चीज़ धीरे धीरे उस चीज़ों में आपको मज़ा नहीं आ रहा था। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था उसी चीज़ में अब मज़ा ही नहीं आता। सिम्टम नंबर 4, हमेशा थका हुआ महसूस करना। भले आपने कोई काम किया हो ना किया हो, बैठे बैठे ही हो सकता है, आपको लग रहा होगा आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। सिम्टम नंबर 5, कोई भी काम करने में या सोचने में आपको हमेशा दिक्कत होती है, हमेशा मुश्किल आती है, फोकस ही नहीं बैठ पाता होगा, कोई काम आपसे हो ही नहीं पा रहा होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। भगवत गीता की तो शुरुआत ही इस बात से होती है कि अर्जुन डिप्रेस्ड हो जाता है, वो एंजाइटी में चला जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं अपनों से ही कैसे लड़ूं, वो अपने ही सोच में उलझ जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ये हालत देख के उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस सोच को लेकर के तुम इतने ज़्यादा विचलित हो रहे हो, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो, उस सोच का तुम त्याग कर दो। तुम अपने सोच को अपने विचलित होने का, अपने परेशान होने का कारण मत बनाओ। तुम बस अपने कर्म पे ध्यान दो, तुम बस अपना कर्म करो और तुम इतना मत सोचो। इंद्रेश जी महाराज कहते हैं कि आज का जो यूथ है यही इतना ज़्यादा स्पेशली क्यों डिप्रेशन में रहते हैं, इतना ज़्यादा क्यों घबराते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक इस चीज़ की बहुत कमी है। काफ़ी सारे लोग हैं जो एथिस्ट है, मतलब जो नास्तिक है, भगवान पे विश्वास नहीं रखते, और या तो जितने भी जो रिलीजियस है, अभी तो भगवान से ऐसे लेन देन का ऐसा मामला हो गया है कि आज भगवान जी एग्ज़ाम है, मुझे पास करवा दीजिए, या भगवान आज मुझे ये जॉब लगवा दीजिए, मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ, आज ये हो जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए, बस ये घर बन जाए। ऐसा रिलेशन हमने बना लिया है भगवान के ऊपर। बस इन्हीं चीज़ों पे भगवान को याद करते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की, और कुछ तो भगवान को मानते ही नहीं है, जैसा कि मैंने कहा एथिस्ट जो होते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ज़िंदगी में कभी दुख ना आया हो या उसने दुख ना सहा हो, ना देखा हो। हम सबके लाइफ में दुख आया है। अभी भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट में दुख से गुजर रहे होंगे और आने वाले कल में भी आपकी ज़िंदगी में दुख होगा, क्योंकि ये संसार का नियम है, ये हम सबकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, तो इसको झेलना ही पड़ेगा। तो जब कभी भी लाइफ में डिप्रेशन जैसा लगे, टेंशन लगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगे, अपनी बुद्धि को आप ऐसा बनाओ उस चीज का विचार ना करें। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को अलग वे में लेते हैं, भाग जाते हैं, उस चीज से दूर हट जाते हैं। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स उनको फेस
ना करने की वजह उससे भागने के लिए नहीं कह रहे, उसका विचार मत करो, चिंतन मत करो। फिर अटैचमेंट भी एक बहुत बड़ी रीज़न है इस डिप्रेशन का। और हम सबका मन, इस बारे में हम सबको तो पता है कि मन कितना ज़्यादा विचलित है, और ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है और सबसे अच्छा मित्र भी। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के ज़्यादा चिंता मत कीजिए। व्यर्थ की चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप ही उनमें इतना ज़्यादा उलझ जाओगे कि आप डिप्रेशन में जा कर के एंड कर सकते हैं, या आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं। आप आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, आपके कर्मों से आप कभी भी नहीं भाग सकते, उनसे आप कभी नहीं बच सकते। आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना ही पड़ेगा, आपको आपके कर्मों से गुजरना ही पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा सोचने की जगह आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज वो कहते हैं कि जब बुद्धि राक्षसी बन जाए, अब राक्षसी बन जाए का मतलब, राक्षसी यानी जब हम ये सोचने लग जाए कि मैं दूसरों से किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा सुखी हो जाऊं। और अब इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो लोग डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि जो लोगों के मन में आता है वो वही करते हैं, वो वही सोचते हैं, अपनी मन की सुनते हैं बस। तो मन ने कहा कि ये कर लो, वहाँ चले जाओ, वो कर लो, ये कर लो, तो मन की बात सुन लेते हैं। जो भी मन में आता है हम वो करते रहते हैं। बुद्धि राक्षसी भाव को प्राप्त होती चली जाती है। राक्षसी भाव किसे कहते जानते हो? स्वसुख वांछा, मैं सामने वाले से सुख ले लूं, सुखी हो जाऊं। वो छोटी बात से लेकर के बड़ी बात तक वो सब उसी में आ जाती है। जब तक ये भाव रहेगा तब तक सबसे बड़ा दंड मिलता है मन को, क्योंकि पहले मन ही संकल्प करता है ना। बहुत लोग विक्षिप्त और डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि मन को छूट दे दी ना, जो मन आवे सो सोचो, जो मन आवे सो करो। अब आगे वही मन हमने देखा है। मुझे पता है कि हम सब कितने ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, राइट? हमें हमारे सोल को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमारे सोल को भी थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। हमें हमारे सोल को भी टाइम टू टाइम हील करना चाहिए। और साथ में आप जो भी काम करते हैं पूरे दिन में, आपके जो भी दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी ऐड अवश्य कीजिए। फिर आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन, आप देखना, आप भगवान के आश्रित चले जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाओगे अपने लाइफ में, तो खुद ब खुद सल्यूशन आपको मिलता जाएगा। तो एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। तो अब भी जा कर के अपनी राय, थॉट्स, ओपिनियंस कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।